हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड आईएमयू सीईटी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आई नो बोर्ड एग्जाम्स में लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पता नहीं इस बार सरकार ने, कॉलेजेस ने इतनी जल्दी क्यों फॉर्म निकाल दिया डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स से बहुत सारे मुझे कंप्लेन आ रहे हैं कि सर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बट व्हाट वी कैन डू। हमेशा से ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी जल्दी फॉर्म निकाले। सभी फॉर्म्स हमेशा मार्च में आते थे, बट यहाँ पे आ गया है फॉर्म। तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बोर्ड में कंसंट्रेट करिए और बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद में हम लोग तैयारी करेंगे आईएमयू सीईटी की। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बाकी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आईएमयू सीईटी में आएगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का 50 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, टोटल 200 एमसीक्यूज आएंगे, 3 घंटा मिलेगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रख के तैयारी करनी है। आप अगर ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा यही मानना है कि बहुत सारे चैप्टर्स है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक करने के लिए जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। प्लस अगर आप डीएनएस के लिए जा रहे हो तो आपको स्पॉन्सरशिप का भी तैयारी करना पड़ेगा साथ ही। और आईएमयू सीटी से ज़्यादा टफ होता है स्पॉन्सरशिप का एग्जाम्स। तो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स इतना कम समय कैसे करें? साल भर पढ़े नहीं या 2 साल नहीं पढ़े, तो ये प्रायोरिटी चैप्टर्स आप पढ़े। आपको हमेशा थोड़ा सा अच्छा बूस्टअप मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा एक अच्छा स्कोर और एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बात करें तो कैलकुलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सिचुएशन सेक्शंस है। फिर वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री और अलजेब्रा के कुछ कुछ चैप्टर्स है, आप इसको पढ़ें। ये अगर आप चैप्टर करते हैं तो आपके 50 में से 30 से 35 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 50, 30 टू 35 मार्क्स आपके जो है ये कवर हो गए। लेकिन यस, ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स को आपको अच्छे से मन लगा के डीपली पढ़ना है। ठीक है, डीपली पढ़ने का मतलब कि आप चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के लगाइए, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाइए। उसके बाद में आप जाइए एनडीए पाथ फाइंडर पे और एनडीए पाथ फाइंडर की कैलकुलस चैप्टर की आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर आप हमारे बैच इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो हमने बताया हुआ है कि आप ये चैप्टर पढ़िए। उसके बाद में हमारी डीपीपीज लगाइए, जो फोल्डर में डीपीपीज है। डीपीपीज लगाने के बाद में फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करिए और आप फिर रियल टाइम मॉक टेस्ट करिए कंप्लीट सेक्शन की मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद में हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इस टाइप से ये पूरा सेट है। आप ये पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाइए और मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी ये अपलोड कर दे रहा हूँ। जब तक ये वीडियो आपके पास में पहुंचेगा तब तक ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो में, आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको बता देता हूँ बस। ठीक है, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन। हाई प्रायोरिटीज में फिजिकल केमिस्ट्री 8 से 10 क्वेश्चन आता है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाई प्रायोरिटी में आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो ये इंग्लिश में, यस, इंग्लिश में हम बात करें तो हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स में आपका वोकेबुलरी और ग्रामर है। वोकेबुलरी में क्या आता है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है। 6 से 8 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के आते हैं। वर्ड वन सब्स्टिट्यूट्स, आइडियम्स, वर्ड मीनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद में ग्रामर में एक्टिव, पैसिव, मॉडर्न वर्ब्स, टेंस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये आपके 5 चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स के लिए आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें, तब आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। बाकी हमने कुछ इंग्लिश के, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो लाइव सेक्शन में हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं, आप वहाँ पे कुछ लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो जनरल नॉलेज में इंडियन ज्योग्राफी
इंडियन पॉलिटी की, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स आते हैं। इसके बाद में रीजनिंग में आपका सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, ऑड वन आउट, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम जाएंगे तो जीके में तो कंप्लीट आपको एनडीए पाथ फाइंडर का जो बुक है और एयरमैन एक्स वाई की जो बुक है, ये दोनों के दोनों कवर कर ले तो आपका फिर आईएमयू सिटी सिलेबस के हिसाब से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप एक अपना स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइम आप दीजिए। 40% आपको कैलकुलस में, 25% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 15% वेक्टर 3D में और 20% आपको बाकी सब जगह में। वैसे ही फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको 35% मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये बहुत प्रायोरिटी चैप्टर्स है, इसमें आपको पूरा का पूरा समय देना है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी, ग्रामर में आपको सबसे ज्यादा समय देना है। जीके एप्टीट्यूड की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। आईएमयू सिटी का, आईएमयू का हेडक्वार्टर कहाँ है, रिवर के बारे में। तो इस टाइप से जनरल ज्योग्राफी जो आप पढ़ते आए हैं वही पूछते हैं, यहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं पूछी जाती है। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पढ़ाई में मन लगाना है। ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप जाए वहां से पढ़िए, डाउनलोड करिए, एंजॉय करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर आईएमयू सिटी 2026। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्या स्कोर में क्या रैंक बनेगा, लास्ट ईयर की कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके अपना आईएमयू सिटी स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देख सकते हैं। थैंक यू।